बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, मधुलिका जो पाठ्य पुस्तक है, आज हम उसमें अगले पाठ जिसका शीर्षक है घीसा। पाठ का नाम है घीसा और जो रचना कह रहे हैं यानी जो लेखिका हैं का नाम है महादेवी वर्मा। तो घीसा शीर्षक पाठ का अध्ययन आज हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ उद्देश्य पर आते हैं। घीसा शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरु सम्मान, यानी गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थियों को आदर्श बनना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण हैं ये तो सब जानते। से अनुशासित होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, आलस से दूर रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो एक आदर्श विद्यार्थी बनने की कोशिश होनी चाहिए। फिर है निस्वार्थ सेवा के भाव को बढ़ाना। मनुष्य तो स्वार्थी होता ही, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम निस्वार्थी बने। हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना है वो परमार्थ में बदले, निस्वार्थ सेवा करें। तो ये इस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं। पाठ प्रवेश। किसी भी अध्यापक के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थी समान होते हैं, क्योंकि गुरु समदर्शी होता है। उसकी दृष्टि में ऊंच नीच का भेदभाव होता है नहीं, सब विद्यार्थी समान होते हैं। किंतु अपने अवकाश के समय निर्धन बच्चों को पढ़ाने वाली महादेवी जी के लिए, महादेवी वर्मा तो इस पाठ के रचयिता हैं, तो जब भी समय मिलता तो निर्धन बच्चों को पढ़ाती थी। गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को पढ़ाने वाली महादेवी जी के लिए अपने सभी शिष्यों में घीसा विशेष और अविस्मरणीय हो गया। अब घीसा हमें याद रखना है कि एक विद्यार्थी और महादेवी जी के सभी शिष्यों में एक विशेष स्थान रखता है। उसकी बातें हमेशा याद रहती हैं। वे बाद में भी भूल नहीं पाई, इसलिए अविस्मरणीय, जिसे भूला नहीं जा सके। तो घीसा विशेष और अविस्मरणीय हो गया। इसका कारण क्या? क्योंकि यह सभी बच्चों में होशियार, परिश्रमी और आज्ञाकारी था। तो एक आदर्श विद्यार्थी के तो गुण हैं। तो घीसा लेखिका का प्रिय छात्र क्यों था? क्योंकि वह होशियार था, मेहनती था, आज्ञाकारी था। तो हम लोग को भी तो बनना चाहिए, विद्यार्थी को होशियार, परिश्रमी, आज्ञाकारी। उसके लिए गुरु सेवा, गुरु आज्ञा तथा गुरु वचन अत्यंत महत्वपूर्ण थे।
गुरु की सेवा करना, गुरु के आदेश का पालन करना, इसका बहुत ख्याल रखता था। ज्वर ग्रस्त होने पर भी, ज्वर यानी बुखार, तो बुखार से पीड़ित होने पर भी जहाँ सांप्रदायिक दंगों में, सांप्रदायिक दंगे जैसे हिंदू मुस्लिम में दंगे होते हैं, गुरु को बचाना वह अपना फर्ज समझता था। गुरु के प्रति मन में कितनी भक्ति थी, श्रद्धा थी, यह तो कल्पना करने योग्य। गुरु को जाते समय भेंट में यानी उपहार में, गिफ्ट में तरबूज देकर, एक फल है तरबूज, उसने अपने गुरु साहब को अचंभित यानी आश्चर्यचकित और भाव विभोर भी किया तथा वर्तमान छात्र वर्ग को भी गुरु सम्मान का अनोखा पाठ पढ़ाया। यानी पाठकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया कि किस तरह से गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो आइए उसी घीसा के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, तो यहाँ मेरा शब्द लेखिका के लिए आ रहा है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति लेखिका का जो अकारण, बिना कारण अट्रैक्शन रहा है, आकर्षण रहा है, उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के बंधन पर, जन्म जन्मांतर के संबंध में व्यंग करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात। जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों के सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, अब जब भी समय मिलता है तो लोग क्या करते हैं, चलो भाई अपने जिगरी दोस्तों से मिलेंगे, उत्सव में भाग लेंगे, आमोद प्रमोद करेंगे, भोग विलास करेंगे। तो उसी को मैं इस खंडहर और छत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काटती ही नहीं, सुख से काट देती हूँ। महादेवी में जो त्याग की भावना है वो दर्शनीय है। जब भी मौका मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, समय कभी मित्रों के साथ बिता देते हैं, लेकिन लेखिका उसी भागीरथी, भागीरथी गंगा को कहते हैं, श्री भागीरथी के तट पर वो समय काटती हैं और उनको सुख भी मिलता है। ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लपटी लेकर दौड़ पड़ते। लपटी यानी लाठी। तो ग्वाला के जो बालक थे वो गाय भैंस चराते थे और इधर उधर जब पशु जाते तो लाठी लेकर दौड़ते।
गरड़ियों के बच्चे, यानी गरीड़ी जो भेड़ पालते हैं, शेफर्ड बोलते हैं, तो गरड़ियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते और व्यर्थ ही, यानी बिना मतलब के दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले, यह खेल है गिल्ली डंडा, निठल्ले लड़के भी, निठल्ले मतलब बेकार, बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। लेखा करें कि हमको तो खुद पता नहीं है कि कब मेरे मन में उन बालकों के प्रति यह भाव आया कि मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूं। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए और वे कैसे जिज्ञासु थे यह क्या बताऊं। वे बच्चे कितने जिज्ञासु थे, जानने के लिए उत्सुक रहते थे, ये कहना बड़ा मुश्किल। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में तो कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने। बुरी गरीबी थी, कभी बड़े भाई का ही कपड़ा पहने। खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। जैसे देखते हैं कि खेतों में पशु पक्षियों से रखवाली के लिए लोग लकड़ी का एक मानव की आकृति बनाते हैं, उसे कपड़े पहनाते हैं, तो ऐसी ही आकृति उन लोगों की थी। कुछ उभरी पसलियों, परे पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। विद्यार्थी तो कई थे, लेकिन घीसा ने लेखिका को अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व, यानी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। अब यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि आखिर लेखिका को घीसा क्यों पसंद था। क्योंकि वह अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाता था। उसके समान और कोई विद्यार्थी नहीं था। शनिचर के दिन, यानी शनिवार, सैटरडे, शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से
पीला चिकनापन दे आता था। शनिवार के दिन पीपल की छाया में जहाँ पर वो अध्ययन करता, पढ़ाई होती थी, तो गोबर और मिट्टी से उसकी लिपाई करता था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये घीसा है। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही, माँ जब काम पर निकल जाते तो पेड़ की नीची डाली पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर, तो चटाई होती है, शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंगों वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोटर से, खोड़हर बोलते, कोटर से निकालकर यथास्थान, यानी जहाँ जिसका जो स्थान है रखने का, यथास्थान रख दिया जाता। और यह सब काम घीसा करता था। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी, निराला मतलब अलग, सबसे भिन्न, यूनिक, कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रमाण स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। कितनी श्रद्धा थी, कैसी गुरु भक्ति थी। निश्चय ही वो प्रशंसा का पात्र है घीसा। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए बिना ही उन बच्चों को सफाई का महत्व समझाते समझाते पका डालने की मूर्खता की। मूर्ख विशेषण है, मूर्खता संज्ञा है, स्त्रीलिंग है मूर्खता, इसलिए मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे। केवल कुछ गंगा जी में मुंह धो आए थे, जिसके कारण मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, पर घिसा गायब था। अब वो क्यों गायब था? पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे ही वह काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है, अतः घिसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना। और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। जब घिसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे, यानी भीगा हुआ, और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया, आंखें भर आई। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। तो यह
घीसा की करुण स्थिति और आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है यह आपने देखा, लेकिन गुरु भक्ति उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो आज यहीं तक, और फिर इसका शेषांश आगे कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।